कहते हैं कि लहरों के साथ तो सभी तैर लेते हैं, बहादुर तैराक वो है जो लहरों के विपरीत तैर सके। ये कहानी ऐसे ही एक बहादुर तैराक की है जिनका नाम है प्राजल। प्राजल अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं। प्राजल जब 2.5 साल के थे तभी उनके माँ बाप के बीच डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। ऐसे में प्राजल माँ के हिस्से में आए और माँ ने उन्हें बड़े संघर्षों से, बड़ी मुश्किलों से पाल पोस के बड़ा किया। जैसे ही प्राजल 18 साल के हुए उनके साथ एक बड़ी दुखद घटना घटी। 18 साल की ही उम्र में उनके माँ की मौत हो गई। इस इतने बड़े सदमे को प्राजल बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो डिप्रेशन में चले गए। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है कि कम उम्र में जब माँ की मौत हो जाए तो कोई भी डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि दुनिया में माँ से बड़ा कोई साया नहीं, कोई साथी नहीं। बहरहाल इस कठिन दौर में प्राजल की माँ की एक दोस्त जिनका नाम अनीता है, उन्होंने प्राजल को सहारा दिया, सपोर्ट किया, प्राजल को समझाया कि देखो बेटा, अभी तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अगर ऐसे में तुम हिम्मत हार जाओगे, इस तरह डिप्रेशन में रहोगे तो आगे जिंदगी कैसे चलेगी। उन्होंने प्राजल को समझाया, मोटिवेट किया कि तुम आगे की पढ़ाई करो। प्राजल को बात समझ में तो आई और बात समझकर वो बीटेक में उन्होंने एडमिशन लिया और बीटेक करने चले गए। प्राजल बीटेक करने कॉलेज जरूर चले गए, पर माँ की मौत का सदमा उनके साथ वहां भी रहा और वहां फिर से वो डिप्रेशन में आ गए। किसी तरह 1 साल पूरा हुआ। दूसरे साल चूंकि वो मेंटल हेल्थ उनकी सही नहीं हो पा रही थी, वो कंटिन्यूअस डिप्रेशन में रह रहे थे। इस वजह से सेकेंड ईयर में उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया और वापस घर आए। जब वापस घर आए तो अनीता ने ये देखा कि प्राजल में इनोवेट करने का बड़ा शौक है, उसकी तरफ उनकी काफी रुचि है। और चूंकि प्राजल के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं थी तो प्राजल बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। ट्यूशन पढ़ाते और इनोवेट भी करते। अनीता ने हर कदम पर प्राजल का सपोर्ट किया। उन्होंने बोला, प्राजल तुम्हें जो भी इनोवेट करना है, जो भी बनाना है, उसमें जो पैसा लगे मैं दूंगी, तुम पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। तो प्राजल का हौसला और बढ़ा। तो सबसे पहले प्राजल ने एक रिचार्जेबल क्लॉक बनाई। उसके बाद उन्होंने जो एक्सेस स्कूटी आती है उसका जो पेट्रोल इंजन है उसको इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट किया। तो इस तरह से उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बाइक बना दिया। तभी प्राजल को एक प्रॉब्लम दिखी कि उनके आसपास जो किसान भाई रहते हैं, जुताई के लिए जो ट्रैक्टर वो रेंट पर लेते हैं वो काफी महंगा पड़ता है। उनकी उस फसल से जो कमाई होती है उसका करीब 50% उस ट्रैक्टर की जुताई के रेंट में चला जाता है। और साथ में जब वो एक बार फसल लगा देते हैं या बाग बना देते हैं तो उनके बीच में जो जगह बचती है उसमें कोई इंटरक्रॉपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रैक्टर जो आज की डेट में अवेलेबल है उनका साइज करीब 8 फीट चौड़ा होता है और उनका वजन 1800 केजी का होता है। तो इस चौड़ाई की वजह से वो उसमें फिट नहीं बैठते, वो बीच में चल नहीं सकते। अगर ले जाए तो जो करंट फसल है वो नष्ट हो जाएगी, वो दब जाएगी उनके वजन से। तो उनके दिमाग में आया कि उन्हें एक ऐसा कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर बनाया जाए, कि उन्हें एक ऐसा ट्रैक्टर बनाया जाए जो बैटरी से चले, रिचार्ज हो और बड़ा कॉम्पैक्ट हो, ताकि ये जो छोटे किसान हैं इसको अफोर्ड कर सकें और इंटरक्रॉपिंग कर सकें। तो प्राजल इस तरह का ट्रैक्टर बनाने में जुट गए, इस मिशन में जुट गए और अनीता ने फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट किया। साथ में प्राजल ट्यूशन भी पढ़ाते रहे। वो आज भी 5 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए फिजिक्स और मैथ भी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ वो इस काम में लगे रहे। अनीता ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया और धीरे धीरे उन्होंने ये ट्रैक्टर बना लिया। और जब अपने इस प्रोडक्ट को लेकर वो शार्क टैंक आए और अपनी स्टोरी सुनाई तो सारे शार्क ने प्राजल की जो स्टोरी थी फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल नाउ, ये सुनकर बड़ा भाव विभोर हो गए। और अनीता का जो योगदान था, जो कंट्रीब्यूशन था, जो सैक्रिफाइस था प्राजल के इस बड़े मिशन को पूरा करने में, उसकी भी काफी सराहना की। और सारे शार्क ने प्राजल की इस इनोवेशन की बहुत तारीफ की कि ये किसानों की काफी मदद करने वाला है।
और वो काफी आश्चर्यचकित भी रहे कि प्रज्वल ने इतनी कठिनाई के दौर से होते हुए भी इतना बड़ा इनोवेशन कर दिखाया। ये वाकई बड़ा मुश्किल काम है और इस काम के लिए प्रज्वल की सभी ने तारीफ की। अमन, अनुपम और विनीता ने मिलकर प्रज्वल को 1 करोड़ रुपए दिया 10% इक्विटी के लिए, जिससे प्रज्वल और अनीता बहुत खुश हुए। तो इस तरह से इस बहादुर तैराक ने सारी कठिनाइयों पर, सारी मुश्किलों पर जीत हासिल की और एक बड़ी कंपनी, करोड़ों की कंपनी बना दी।